हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 760 कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, गॉड ने आपको कौन सी पावर दी है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होगी वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होगा उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ही आपको मुझे कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करना है, इतना ध्यान रखें। यस, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब गॉड ने आपको कौन सी पावर दी है। यूनिवर्स बताइए। द सन, अमेजिंग। तो आप बहुत ही बड़वान हो। द एम्परर, बहुत ही सॉलिड हो। द हर्मिट, पेशेंस से भरे इंसान हो। मून, इमोशन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो आपके अंदर जो भी ये सच्चाई है वो कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों को पूरी तरीके से पता है, क्योंकि आप बहुत ही एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। आपके अपने लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। ऑब्जर्वर, ट्रूथ बी टोल्ड एंड यंग, वेरी नाइस एनर्जी। चाउस एंड कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी आप अपने ही लिए बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, लेकिन आपके अपने लोग आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। इस वजह से वो आपको संभाल लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपको संभालने के लिए आपके अपने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप अपने लोगों के साथ रहने और जीने वाले पर्सन हो। आप जानते हो कि उनके बगैर आप कुछ नहीं हो। कंफ्यूजन, सर्विस, मिरेकल, फेथ। तो यहाँ मैंने जाने अनजाने में आपको आपकी जो भी पावर है वो याद दिला दी है कि आपकी पावर जो है वो आपके आसपास के अपने लोग हैं, जिनके साथ आपका एक गहरा रिश्ता ना होने के बावजूद भी आप उनके बगैर कुछ नहीं हो, वो आप जानते हो। लेकिन आपने वो उनको एहसास नहीं दिलाया है कि उनके बगैर आप कुछ नहीं हो। आप उनको ये जानबूझकर नहीं बताते हो, क्योंकि आप डिस्टेंस मेंटेन रखकर चलने वाले पर्सन हो। लवर्स, टर्निंग इन एंड इनोसेंस, फिर से सन की पोजीशन 2 बार आई है। और ऑर्डिनरीनेस, जो आप हो सच में हो। आप ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी में रहते हो। तो यस, यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 100% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी नॉर्मली यहाँ 80% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है वो है 50%। वेरी गुड। एटीट्यूड पावर भी वेल सेट है। एंड लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी मज़ेदार है, अच्छी है, 80% है। तो यस, जिस तरीके से मैंने कहा कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी एक 100% है, इसका मतलब ये होता है कि आप इस एनर्जी में रहते हो और इस एनर्जी से आप कोई बाहर नहीं कर सकता है, चाहे अंदरूनी चाहे बाहरी तौर पर। लेकिन आप इस एनर्जी में पूरी तरीके से बने रहते हो। पकड़ मजबूत है आपकी, और इस वजह से ही आपकी दृढ़ निश्चयता बढ़ चढ़कर आपके एक्सप्रेशन में, आपके हाव भाव में, आपकी पर्सनालिटी में उभर कर बाहर आती है। और वो ही आपकी मेन पावर है। और शायद ये बात आप भी जानते हो। ये जो पावर मैंने आपको बताई है ये बात आप भी जानते हो अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी इस एनर्जी को आप कहीं ना कहीं कवर अप करते हो। या मैं कहूँ यहाँ इस तरीके से कि आप इस एनर्जी को कहीं ना कहीं थोड़े
पीछे की ओर रखना चाहते हो, क्योंकि आपका वैसे तो आप इतने ज़्यादा एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस एनर्जी को डाउन रखना चाहते हो। बहुत सारे लोगों को पता ना चले इसका भी समान तरीके से ख्याल रखते हो। इस एनर्जी में आप हो, आपको अपने इस पावर के बारे में पता है, लेकिन इस पावर को आप बढ़ चढ़कर लोगों के सामने दर्शाते हो, दिखाते हो, प्रदर्शित करते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो आप इस पावर को डेफिनेटली अच्छे तरीके से जानने की वजह से उसका हल्के फुल्के वे में ही आप इस्तेमाल करते हो, बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करते हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो जिस पावर को आप जानते हो उसको सोच समझकर इस्तेमाल करते हो। अब आपको जिस पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, उस पावर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गॉड ने आपको जो पावर दी है वो है पेशेंस रखने की। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गहरा पेशेंस है, और ये बात आपके घर के लोग भी कहीं ना कहीं जानते हैं। मैंने कहा कहीं ना कहीं, तो आपके घर के लोग जो लोग आपके साथ बहुत ही नज़दीकी से और ख़ास जुड़े हुए हैं, वही लोग आपको जानते हैं कि आपके अंदर पेशेंस भी है। वरना बहुत सारे लोगों को आपके बारे में यही पता है कि ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने वाला, या बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एक्टिव रहने की वजह से वो जल्दी से डिसीज़न लेने वाले, या कुछ भी ऐसे ही कैसे भी करके डिसीज़न ले लेंगे, सोच समझकर नहीं बोलेंगे, या सोच समझकर नहीं करेंगे, या सोच समझकर कोई फैसला नहीं करेंगे। इस तरीके से वो आपको देखेंगे। लेकिन आपके जो भी फैसले होते हैं, जो भी डिसीज़न होता है, वो कहीं ना कहीं सोच समझ कर ही होता है, लेकिन क्विकली होता है। तो आप एक्शन लेने में काफ़ी एक बहुत ही चपड़ इंसान हो, बहुत ही क्विकली डिसीज़न लेते हो, और ये बात शायद तो आप नहीं जानते हो। आपके जो डिसीज़न है वो आप क्विकली ले लेते हो, तुरंत ले लेते हो, और वो भी थोड़ी बहुत बातचीत के दौरान या थोड़े बहुत विचारों के दौरान। आप खुद भी समझ नहीं पाते हो कि इतनी एक कठिन सिचुएशन को मैंने कितने आसानी से सॉल्व कर दिया। वो फिर आप कुछ देर के बाद सोच में लग जाते हो कि मैंने ये डिसीज़न ले भी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। इस तरीके से आप अपने आप को सोचते हो। तो ये जो गॉड ने आपको पेशेंस दिया है, और पेशेंस में रहकर भी आप सोच समझकर जो फैसला लेते हो, वो भी क्विकली डिसीज़न लेना इतनी आसान बात नहीं है, और आप बहुत ही क्विकली डिसीज़न लेते हो। आपको जो गॉड ने पूरे तरीके से एक हिम्मत दी है, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत हिम्मती हो, बहुत बहादुर हो, बहुत ओपन माइंडेड पर्सन हो, जिसके चलते बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपके साथ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। बहुत सारे उनके साथ आपके जो व्यवहार है, आपके जो रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं इससे ही फ्रूटफुल है। जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही कि आप रिश्तों में डिस्टेंस मेंटेन रखने वाले पर्सन हो। कहीं ना कहीं आप जहाँ सही हो वहाँ रुकते हो, जहाँ आपको लगे कि आसपास के लोग ऐसे हैं जहाँ आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सही है या गलत उसको आप नहीं देखते हो। चाहे वो गलत हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ मेरी जगह नहीं है, तो आप उससे दूर हो जाते हो। इस तरीके की आपकी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ हमेशा सही रहना पसंद करते हो, और ये शायद आपने कभी कभी ऑब्जर्व भी किया है, और ये ही आपकी एक पावर है कि आप नेगेटिव लोगों से दूर दूर हो जाते हो, और वो भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे ही पता नहीं चलता है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं मेरे साथ सही नहीं है, तो आप तुरंत उससे दूर हो जाते हो। लेकिन इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हो। कहीं ना कहीं आपका जो भी सर्कल बनता है, जो भी आसपास के लोग जुड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और इस तरीके के लोगों के साथ आपका जो सर्कल होगा, इससे आप और ज़्यादा पावरफुल बनते चले जाते हो। तो ये जो आपका सही रहने का, अपने आप के साथ सही रहने का डिसीज़न है, वो आपको और ज़्यादा पावर पैक बनाता है, और ये आपको सच में एक आपकी ये पावर है जो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। आप तो ऐसे ही सोचते हो कि नहीं, जो मेरे एक आसपास के वातावरण में मुझे जहाँ एक अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मैं अच्छी फीलिंग महसूस नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ,
तो आप इस वातावरण से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रहना पसंद करते हो, थोड़ा स्पेस, थोड़ा डिस्टेंस देना पसंद करते हो, और कहीं ना कहीं ये आपकी कामयाबी बन जाती है, इतना ज़रूर है। तो यस, यहाँ लवर्स की एनर्जी है, जो मैंने कहा कि आप अपने रिश्तों में काफ़ी मज़ेदार हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा बहुत ही अच्छे हो। इस वजह से लोग आपके साथ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, या उनका एक सपोर्ट भी आपको मिलता है, और आसपास के लोगों से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपकी पावर है। आपने बहुत बार नोटिस नहीं किया है, लेकिन आपको आसपास के लोगों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक और इतने एक्टिव पर्सन हो कि आपके बारे में बहुत सारी बातें होती है कि आप इससे हो, आप वैसे हो, आप इस तरीके से बोलते हो, इस तरीके से मुंह पर जवाब देते हो, आप बहुत ही चंट हो या बहुत ही स्मार्ट हो, आपको सही से बातचीत करना नहीं आता या मुंह पर बोलना आता है, मतलब आपके बारे में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन इससे आपको किसी भी तरह घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर यही तो गॉड ने आपको पावर दी है कि आसपास के लोग चाहे कितना कुछ भी बोल ले, इससे आपके माइंडसेट में, आपके आपके खुद में इस तरीके का उसका जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एक अंदरूनी जो शक्ति है, इंट्यूशन पावर है, वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से काम करती है। तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आप, जो लोग आपको कुछ बोल रहे हैं उसको तुरंत आप ऑब्जर्व करते हो, सर से पैर तक आप ऑब्जर्व करते हो, तभी आपकी जो इंट्यूशन पावर उनके बारे में कुछ बताती है, जिससे आपकी एक सेंस पूरी तरीके से काम करती है, और सेंस काम करने की वजह से आपको किसी भी तरह कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान मुझे, मेरे लिए क्या बोल रहा है। खुद में झांक के देख कि वो कितना क्या कुछ है, ये आप ऑब्जर्व कर लेते हो, इस वजह से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब हम सामने वाले पर्सन को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो वाकई में किस तरीके का पर्सन है, तो इसकी बातों से हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। तो ये आपके अंदर पावर है, और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ सन की पोजीशन, यहाँ भी सन की पोजीशन, तो आप इस तरीके से हो, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान, बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही इमोशनल पर्सन, बहुत ही सेंसिटिव पर्सन, लेकिन अपने इमोशंस, अपने सेंसिटिविटी को अपने तक ही रखना ज़्यादा पसंद करते हो। लोगों के साथ बांटना आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आप ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते हो, ये मैंने ज़रूर कहा। आगे मैंने आपको कहा कि आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रखने वाले पर्सन हो, मतलब ज़्यादातर आप अपने साथ वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करने वाले पर्सन हो, और इस वजह से ही शायद आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी भगवान ने आपको दी है। आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी वर्च्यू है, इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, जो सच में लोग देख पाते हैं, और इस वजह से ही शायद लोगों में आप बहुत ही पसंदीदा पर्सन हो। और यहाँ ये भी है कि ये मिरेकल आपके जीवन में होते रहते हैं। ये जिस किसी की भी रीडिंग है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में छोटे या बड़े मिरेकल होते रहते हैं। अब ये मिरेकल अचानक से आपको कुछ मिल जाना, आपका कार्य हो जाना, आपकी पसंदीदा चीज़ आपको मिल जाना, आपने जो सोचा कि आज मुझे यही खाना है और आपको वही खाना मिल जाता है, ये छोटे छोटे मिरेकल आपके जीवन में बनते रहते हैं, इतना ज़रूर है। और आपने कभी सोचा कि मुझे आज यहाँ जाना है, और अचानक से आप हो भी आते हो, तो ये एक मामूली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मामूली नहीं है, आपके लिए बहुत ही आसानी से ये मिरेकल हो जाते हैं। आपने कुछ बहुत ही पॉजिटिव सोचा और वो अचानक आपको मिल भी गया और वो हो भी गया, और बहुत आसानी से सरल वे में हो जाता है। तो यही गॉड की आपके ऊपर एक ब्लेसिंग्स है। आपके अंदर जो भगवान ने आपको जो पावर दी है वो यही है कि आप अपने आप में सही हो, तो फिर आपके जीवन में ये सब कुछ मुमकिन है। जो आपके अंदर जो भी क्वालिटी आ रही है वो आपको खुद ब खुद आपकी खुद की विशिष्टता की वजह से आ रही है। आप और क्या है, चलिए देखते हैं।
पेज ऑफ वैंड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप, रीबर्थ, किंग ऑफ कप। बहुत ज़्यादा गहरे इमोशंस है आपके। तो आपको बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, ये ज़रूर है। क्वीन ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। लेकिन लोगों के साथ जुड़ना इतना ज़्यादा आप पसंद नहीं करते हो। आपको जो गॉड ने जो पावर दी है वो है अपने मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से उसका ख्याल रखना, और आप सच में वो ख्याल रखते हो। आपको इतनी ज़्यादा पावर दी है कि आप हर एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकते हो। ये पावर आपको गॉड ने दी है, इतना याद रखिए। तो आपको ये बात नहीं पता हो तो आपको जान लेनी चाहिए कि भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है कि आप किसी भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकते हो। इतना हमेशा याद रखो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। आप चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, और ये आप कर सकते हो तो फिर वो सब कुछ आपको मिल भी सकता है, इतना याद रखिए। तो गॉड आपके प्रति जो भी आपको गॉड ने क्षमता दी है वो बहुत ही सोच समझ कर दी है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज़िम्मेदार पर्सन हो, लेकिन आप अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं मानते हो, ये यहाँ नज़र आता है। क्योंकि जिस तरीके की पेज की एनर्जी फर्स्ट आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा मानते हो कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी तरीके से नहीं निभाया है, इस तरीके से आप अपने आप को मानते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि गॉड ने आपको ये जो पावर दी है उसमें ये भी है कि आप बहुत ही ज़िम्मेदार पर्सन हो, और यही आपकी पावर आपको हमेशा आगे बढ़ाती है। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और इसी की वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आसान बना देते हो, बहुत आसान बना देते हो। यहाँ क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी तो बहुत ही अद्भुत आई है कि आप चाहो वो अपने जीवन में बना सकते हो, पा सकते हो, कर सकते हो, वो सब कुछ आपके हाथ में है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो आप में से बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में बने हुए हैं। इस सिचुएशन का मतलब होता है कि आप अभी थोड़े घबरा गए हो, डर गए हो। आपको लगता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा उसका सामने करने की अब मेरे में क्षमता नहीं है, अब मुझे और चुनौती मत देना भगवान, इस तरीके से आप बोल भी रहे हो। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर आ गया है। इस वजह से अब आप किसी भी सिचुएशन से लड़ना नहीं चाहते हो, तो आप अपने विचारों से भाग रहे हो। तो आपको गॉड कह रहे हैं कि आपको अपने विचारों से भागना नहीं है। आपको जो सिचुएशन मिली है उसको सॉल्यूशन लाना है, उसका उकेल ढूंढना है, उसको ठीक करना है। आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां है उसको ठीक कर दोगे तो आप पूरी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। अभी इसका एक वक्त है, ये वक्त जल्द ही दूर हो जाएगा, ये वक्त जल्दी ही चला जाएगा। थोड़ा शांत रहो, थोड़ा पेशेंस रखो, और ये जो अभी वक्त चल रहा है उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ये वक्त को दूर कर, ये वक्त की जो परिस्थितियाँ अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में चल रही है उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो जल्दी से जल्दी इस सिचुएशन को अच्छी या ठीक करने की कोशिश करो और इससे बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि यही आपकी पावर है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। गॉड को आपके प्रति विश्वास है और आपका बिलीफ ही आपको आगे बढ़ाएगा। गॉड को आपके ऊपर विश्वास है तो आपको भी आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, और ये जो आपका डर है वो पूरी तरीके से बाहर चला जाएगा। डर तभी निकलेगा जब आप इस सिचुएशन के साथ लड़ोगे, सामना करोगे, फाइटिंग करोगे, तो डर अपने आप ही चला जाएगा। क्योंकि हम जब सामना करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जब हम पेन का, दुख का, दर्द का सामना करते हैं तभी हम पता चलता है कि हम कितने पावरफुल हैं। तो आप भी अपने पेनफुल सिचुएशन का सामना करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और आपके अंदर डर भी नहीं है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।